राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब में यूनिवर्सल प्रेस फेडरेशन 2023 समिट का आयोजन किया गया और आयोजनकर्ता बात कर रहे थे वैश्विक शांति के विषय में। और जो ये बेहद महत्वपूर्ण ये जो समिट हुआ, इसमें बेहद महत्वपूर्ण लोगों ने शिरकत की। किन किन लोगों ने शिरकत की इस वैश्विक शांति कार्यक्रम में, आइए आपको उनका मैं परिचय दे देता हूँ। इसमें जो महत्वपूर्ण लोग थे उनमें आप कह सकते हैं श्री कृष्णा अधिकारी जी, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूपीएफ इंडिया, श्री एकनाथ ढकाल जी जो कि सांसद हैं नेपाल संसद के वर्तमान में, पद्मश्री आलोक मेहता जो कि एडिटोरियल डायरेक्टर ऑफ आईटीवी नेटवर्क एंड चेयरमैन ऑफ आईएमएपी इंडिया। उनके बाद जो अगली जो शिरकत करने वाले महत्वपूर्ण हस्ती है उसका नाम है विधायक अजय जो कि दिल्ली के विधायक हैं। अगले जो इसमें शिरकत करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो हैं भुवनेश्वर कलिता जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा चेयरमैन आईएपीपी साउथ एशिया हैं। और जो केवी रंजन हैं वो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ एमईए एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएफ इंडिया हैं। विधायक अजय जो चेयर भी हैं दिल्ली के और आईएपीपी दिल्ली एनसीआर। तो मैं जो समिट में जो कुछ हुआ उसके विषय में मैं कुछ संक्षेप में आपको जानकारी दे दूं दर्शकों कि जो एकनाथ ढकाल साहब थे उन्होंने शुरुआत की इस कार्यक्रम की। शुरू में कुछ क्लिपिंग दिखाई गई जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से ये जो एक संस्था है यूनिवर्सल पीस फेडरेशन ये किस प्रकार से काम कर रही है। साथ ही उन्होंने जो एकनाथ ढकाल साहब थे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की विश्व शांति के लिए किए जा रहे जो कार्य हैं उनकी सराहना की। हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो भारत यात्रा पर आए हुए एकनाथ ढकाल, उन्होंने बड़ी बुरी प्रशंसा की, जमकर प्रशंसा की प्रधानमंत्री की और किस प्रकार से भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वैश्विक शांति की, इस पर भी चर्चा की। विधायक अजय दत्त ने और जो अन्य वहाँ पर जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, कलिता साहब हुए या अन्य जो भी हुए, अजय दत्त विधायक हुए, उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। चर्चा हुई चीन पर, चर्चा हुई यूक्रेन और रशिया पर और विश्व शांति की ओर किस प्रकार चले इस पर भी चर्चा हुई और किस व्यक्ति ने इस महत्वपूर्ण विषय पर क्या क्या कहा, आइए देखते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। They see in their nations and around the world, such as the war on the Ukraine, tensions around Taiwan and other international hotspots. Leaders in Africa listed government corruption, nepotism, poverty, disease and unemployment as barriers to their prosperity and success. De la criminalité organisée, les attentats terroristes, les agressions et violences de toutes sortes, de souligner le plus féroce des conflits que nous vivons actuellement. C'est celui qui sévit maintenant au Soudan. C'est une bataille sanglante qui oppose deux frères d'armes. Other leaders brought up environmental degradation, culture wars, and youth alienation. Another stumbling block to peace and security is the technological divide, in which some areas of the world are lagging far behind in modern communication systems and technological access. Central Asia, for instance, was once the world's center for the Silk Road trade route that connected the Far East to Europe. Один из самых значительных вызовов для Центральной Азии – это экономическое развитие, включая недостаток инвестиций и технологических знаний. Мы должны сотрудничать с другими странами. His Excellency Al Mohamed also stated that Central Asia is a highly diverse area and has undergone significant political and economic changes. Despite these and other shared challenges, summit speakers were undaunted. I think it's time to go back to the so positive added value that openness. Honorable Chairman of the Universal Peace Federation in Asia Pacific and the member of the House of Representatives of the Federal Parliament of Nepal, Honorable Eknath Dhakal, to give the press statement of today's press meet here. So, Honorable Eknath Dhakal. Thank you. मेरा नाम अजीत कुमार, एक्सप्रेस इंडिया से। मेरा सवाल विधायक अजय दत्त जी और भुवनेश्वर कलिता जी से है।
अभी तक जो अभियान आप लेके चल रहे हैं यूनिवर्सल पीस फेडरेशन के बैनर पे, इसका कितना प्रभाव अभी तक आप देख पा रहे हैं और आपको लगता है कि आप अपने अभियान में कामयाब हो पाएंगे शांति के लिए जो आप लेके चल रहे हैं? जी, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। आप दोनों चीज़ देखिए, तो चाइना में देखिए, यूक्रेन और रशिया भी देखिए, तो पीस कहाँ पर वो आप कह रहे हैं कि वो पीस हो रहा है? देखिए, लोग हमेशा पहले खुशी चाहते हैं, फिर पीस चाहते हैं, और मरने के बाद भी कहते हैं रेस्ट इन पीस। सो आफ्टर वी डाई तो वी अगेन नीड पीस। तो पीस इज नॉट एनी फॉर्मेट और एनी सिस्टम और प्रोसेस। पीस तो कंसिस्टेंट थी, है और रहेगी, क्योंकि अब पूरा वर्ल्ड डेवलप होता जा रहा है, हर चीज़ की मार्केट हो रही है और ग्लोबलाइजेशन हो गया है। तो उस वजह से हर एक कंट्री के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो सामने आ रहे हैं, कंट्री टू कंट्री कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहे हैं, कंट्री के सीज के कॉन्फ्लिक्ट, कंट्री के एयर बेस के कॉन्फ्लिक्ट, ये सब सामने आ रहे हैं। तो उसको कैसे हल किया जाए? तो हल सिर्फ एक ही है, वो डायलॉग से है, वो लोगों के साथ मिलके उनकी बातों को समझना, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझ के एक ऐसा सोल्यूशन निकालना कि वो भी पीसफुल रहें और जो दूसरी कंट्री भी पीसफुल रहे। और इसमें अजीत जी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सल पीस फेडरेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर करीबन 5,500 वर्ल्ड के पार्लियामेंटेरियन जुड़े हुए हैं, करीबन 10,000 से ज़्यादा इंटरफेस रिलेशन, और हमारे देश में कहते हैं उन्हें साधु जुड़े हुए हैं, और कई हजार एकेडमिशियन जुड़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत अलग अलग इसके डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत अलग अलग फोरम्स हैं जहाँ लोग जुड़ रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में पीस की बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल पीस फेडरेशन एक ऐसी फेडरेशन है जहाँ पूरे वर्ल्ड में पीस पे बहुत तेज़ी से काम कर रही है। उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी दिख रहा है, उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है, और आने वाले समय में मुझे लगता है अगर आप यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी के अपने शांति के मुहिम के इस पूरे एशियाई महादेश में नेतृत्व दे रहे हैं। और हमारे इंडिया में माननीय भुवनेश्वर कलिता जी और माननीय अजय दत्त जी जो हमें साथ दे रहे हैं, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। मैं उन्हीं के बातों से जोड़ के आभार व्यक्त करते हुए कहता हूं, जैसे माननीय भुवनेश्वर कलिता जी ने कहा कि बुद्ध के समय, जीसस के समय, गांधी के समय जो शांति की पैगाम लेके लोग आते थे, उसी को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया चल रही है, और दुनिया बहुत बेहतर बनी हुई है। अभी हम कहाँ पहुंच गए, बोलते हैं खतरा गिनाते हैं हम रशिया यूक्रेन के, लेकिन हम सोचे आज से 500 साल पहले की भी हालत कैसी थी, 100 साल पहले की हालत कैसी थी, तो अगर उसको कल्पना करते हैं तो अभी बहुत बेहतर है, दुनिया बहुत बेहतर है, और हम बेहतर और अच्छा होगा। तो इसलिए इसी अच्छाई को आगे बढ़ाते हुए यूनिवर्सल पीस फेडरेशन और हम काम कर रहे हैं, और मुझे बहुत गर्व है इसका। मैं भी इसके अभियान के एक प्रमुख हिस्सेदार हूँ। I am serving as a Secretary General in India under the blessings of Honorable Bhuvaneswar Kalita and MLA Ajit Dutt, and our chairman is Ambassador K.V. Rajan. The founding chairman was L.M. Singhvi, the father of Abhishek Manu Singhvi ji. L.M. Singhvi जी अभी नहीं रहे, लेकिन उनके हाथों से इस शांति के अभियान का, हमारे इस संगठन का इंडिया में बीजारोपण किया गया था। तो उन सभी को याद करते हुए मैं अंत में अब आज के सभा को अंत करने के लिए, टू कंक्लूड दिस प्रेस मीट, this media interface, I invite our very respected Professor Pramod Mehra from Indira Gandhi National Open University, the Professor of Literature in English, to say a few words of concluding remarks as a reporter. So, Professor Pramod Kumar Mehra. Thank you very much. Yes, very briefly. Of Universal Peace Charter. We know that India is a founding member of United Nations, and India's contribution even to promulgate the UN Charter was crucial. So that's why all the intellectuals, great people in Korea, as you know, that Korean Peninsula is now divided. So more than 7 decades, even though they have a ceasefire, but there is no
peace agreement between the South and North Korea. Since the summit was held in Korea, and also the founder of UPF, Father Moon and Mother Moon, they came from Korea. The summit purpose that in the demilitarized zone we establish peace park, and then no military presence there. So that kind of track to diplomacy, track to way to promote peace. Anyway, there are some other points which I think is available in your package, so you may read it in details. And I'll be Indian Rajya Sabha, Honorable Ajit Ji, MLA from Delhi, Professor Parmod Ji, Joshua Ji, Pankaj Ji, and all of our media friends. It is my great honor and privilege to back to Delhi, feeling home, coming from Kathmandu. Maybe weather is little bit warmer than Kathmandu, but always like meeting friends like in left and right is always feeling home in Delhi. So thank you so much for your hospitality. So as we just saw at the video presentation, I am here to highlight some of the outcome of the Peace Summit 2023 that was held some time back in Seoul, Republic of Korea, by the Universal Peace Federation. Why we are promoting this outcome? Because this outcome is related with nations, with government, with parliamentarian, interfaith, and it's related to all the people of the world. Hard power approaches to peace through military or police, but UPF is not political leader, he doesn't represent government, but through the religion, so he could promote peace. That's why we call not only Baba Kalidas, the religious leader from throughout the world, they came there through inter-religious harmony, through sports, through culture, arts, music, through dialogue. So we call this track to diplomacy and soft power approaches to peace. So that's why all the events and programs that UPF is organizing, convening, international level, regional level, in local level, is part of our track to diplomacy. It's informal way to promote peace, because to realize peace, actually informal way sometimes play more crucial role than the formal meeting. दिल्ली के विधायक श्री माननीय अजय जी, हमें आज बेहद खुशी हो रही है कि हम यहाँ एक शख्स को स्वागत कर रहे हैं जो कि नेपाल के एक प्रथम पंक्ति के एक नेता है। वो शांति और अमन के लिए सिर्फ नेपाल या साउथ एशिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में अमन और शांति के लिए काम कर रहा है। और फिलहाल वो एशिया यूनिवर्सल पीस फेडरेशन का एशियाई मुख्य आसन पर अवस्थान कर रहे हैं। और इन्होंने अपना जो योगदान इस पूरे विश्व में शांति फैलाने के लिए, पूरे विश्व में हर एक जो मुद्दे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको शांतिपूर्वक उसका समाधान करने के लिए हमेशा आगे रहे हैं। यूनिवर्सल पीस फेडरेशन एक अपने आप में बहुत ही बड़ा संगठन है, बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, क्योंकि यूनिवर्सल पीस फेडरेशन ही आज की तारीख में
अगर हम ये कॉन्टेम्पोररी टाइम में यूनिवर्सल पीस फेडरेशन ही पूरे विश्व में शांति के लिए काम कर रहे हैं। वैसे तो हम काफ़ी इनिशिएटिव देखते हैं, लेकिन कुछ हद तक चलते हैं, लेकिन आगे जाके बंद हो जाता है, क्योंकि है अपने समाज में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, देशों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, पूरे विश्व में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। और उस हिसाब से शांति के लिए काम करने के लिए बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही सीमित संगठन है जो काम कर रहे हैं। और आज की अगर हम समय की बात करें तो यूनिवर्सल पीस फेडरेशन ही सबसे बड़ी संगठन है जो पूरे विश्व में अमन शांति के लिए काम कर रहा है। और इस पूरे विश्व को अमन शांति के पथ पर लाने के लिए काफी संगठन इन्होंने खड़े किए है, जहां हर एक वर्ग के लोगों को लेकर के, हर एक देश, हर एक वर्ग के लोगों को साथ में लेकर के आगे बढ़ने के लिए, अमन शांति के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है और आगे बढ़ा है। अभी जो हाल ही में साउथ कोरिया की सियोल में हमारे मेरे साथ में भुवनेश्वर कालिता जी हैं। कालिता जी, जैसे अभी बात हो रही थी चाइना की, ताइवान की और यूक्रेन, रशिया, ये सब विषयों की, तो आप कितना आपको आशावान है, कितना आपको उम्मीद है, आशा है कि जो आपका जो आप एक लेके चल रहे अभियान चल रहे हैं उसमें आप कामयाब हो? देखिए, विश्व में हमेशा विवाद तो रहा है। आज अगर रशिया यूक्रेन में है, कल अगर चाइना ताइवान में है, या साउथ चाइना सी को लेकर के है, विवाद रहता है। लेकिन विवाद युद्ध के या युद्ध के कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि विवाद को अगर सुलझना है, समझना है और समाधान करना है तो हमेशा जो हमारे रास्ता रहेगा वो शांति और अमन का रास्ता। हमेशा आपने देखा होगा कि कोई भी इस तरह की समस्या होता है, विवाद होता है, तो हमेशा शांतिपूर्ण प्रक्रिया से ही उसका समाधान होता है, होता आ रहा है और आगे भी होगा। थैंक यू। So it was a very big discussion, and I'm happy that the India also participated. Our MP Kalita ji was there, and he had given a different idea as how we can become the one family, and the one family Vasudeva Kutumbakam was the slogan given by him. So I think India also contributing a lot in the peace, because we come from the land of Gandhi, and the conclusion was pretty thought-provoking, and the takeaway that the entire world become one family. And now today we are concluding the India chapter as what is the peace process we will take ahead. So with that, I will hand over to the country. And this summit was really amazing. I could see 150 country representative and president of the countries, prime minister of the countries, former prime minister, secretary general from various countries. So it was a very big show, and it was only to create peace. Discussed about the value and the global order of peace, how we can create, retain peace in the world, build the peace process, and also discussed about the peace process in Korean Peninsula, and to create peace also in the UK and the Russia, and also the Russia and the Ukraine. Yeah, so it was a big discussion about it, and also
रोल। मेरे साथ विधायक अजय दत्त जी हैं। अजय दत्त जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं, कितनी उम्मीद आपको लग रही है कि ये जो आपका यूनिवर्सल पीस फाउंडेशन काम कर रहा है, कहाँ तक कामयाब है? देखिए, मैं यूनिवर्सल पीस फेडरेशन का इंडिया का को चेयरपर्सन हूँ और पिछले कई सालों से हम पूरे वर्ल्ड में पीस की, शांति की, सद्भाव की और एकता की बात करते हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड वासुदेव का कुटुंबकम, यानी कि पूरा वर्ल्ड हमारे लिए एक फैमिली है। और अगर हमारा नेबर दुखी है तो ऑब्वियसली हम भी दुखी होंगे। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारे नेबर भी खुश रहे, उसको हम क्या हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके कॉन्फ्लिक्ट को कैसे पीसफुली बात करके, डायलॉग से, नेगोशिएशन से उसको कैसे हम दूर करें। और ये तो बात तय है कि लड़ाई से, झगड़े से, वॉयलेंस से, वॉर से किसी का समाधान नहीं हुआ आज तक। आखिर में बात डायलॉग से, पीसफुल नेगोशिएशन से होती है। तो उससे पहले अगर किसी के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उससे पहले ही हम डायलॉग से, नेगोशिएशन से बात करके उनको सुलझा सकें। तो यूनिवर्सल पीस फेडरेशन जो यूनाइटेड नेशन में अपना एक स्टेटस रखती है और पूरे वर्ल्ड में अराउंड 5500 प्लस पार्लियामेंटेरियन से जुड़े हैं, बहुत सारे एकेडमिशियन जुड़े हैं, बहुत सारे मीडिया के लोग जुड़े हुए हैं, हर तबके के लोग इससे जुड़े हुए हैं। और हम लोग पूरे वर्ल्ड में पीस की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं और बात करते हैं सबको एकता के साथ रहें, जिससे कि वन वर्ल्ड वन फैमिली। और हम इसमें बहुत अग्रसर काम कर रहे हैं। तो सभी को शांति की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। The cordiality, you could see the elocution, that there is such a warm, pleasant exchange of ideas and hearts. This is very important, and I would like to place on record that what towards the end it was to that peace begins with our hearts, minds, and with ourselves. It's of course is like this media interface which highlighted the contribution of World Peace Summit, where all world leaders came together and reflected and kind of came out with a very concretized, with a very specific roadmap how to achieve the world mind. And I could see such kind of such enthusiasm, such passion for this meeting, and the way we are connecting to Honorable Dhakal, who has been a Minister for Peace and Reconstruction, and the way he is kind of taking forward this idea of Indo and Indo-Nepalese unity at all levels, at the political level, social level, cultural level. This is very significant, and I think this evening will lead to a new kind of understanding, new kind of I think at all levels, the way we have like academicians, press people. Thank you very much, all of you. Have a I mean. हमारे ढकाल साहब ने की है वो है एशिया पैसिफिक यूनियन। हमने देखा है कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव यह है कि पूरे एशिया पैसिफिक को एकत्रित करने के लिए, अमन शांति के पथ पर एकत्रित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। और इसके लिए यूनिवर्सल पीस फेडरेशन और ढकाल साहब बधाई के पात्र हैं। हम बहुत बहुत बधाई उनको देते हैं। और आपने देखा होगा कि थिंक टैंक बनाई गई है हर एक वर्ग को लेकर के। हमारे जितने भी थिंकर्स हैं, विश्व के बड़े बड़े थिंकर्स को एकत्रित करके थिंक टैंक बनाया गया है, जो इस मूवमेंट को, इस शांति अमन की इस आंदोलन को मार्गदर्शन देंगे और एक दिशा देंगे। इसलिए थिंक टैंक बनाई गई है। एशिया पैसिफिक यूनियन इनिशिएटिव लिए गए हैं और ये पीस समिट के जरिए पूरे विश्व को एकत्रित करने का काम किया है। मैं हम सब इस जो इनिशिएटिव है, ये आंदोलन में एकत्रित होने के लिए participate. For example, China has its own initiative, Belt and Road Initiative.
So can all Asian countries participate that initiative? There is a question. There is Indo-Pacific strategy also, Indo-Pacific initiative. So there are several bigger countries, they have their own kind of initiative or strategy, which has some difficulties for other nations to participate. So that's why UPF proposed, our founder, Mother Moon proposed for the formation of Asia Pacific Union, where India, China, Indonesia, Australia, Southeast Asia, all can participate. But the territorial integrity and respect for sovereignty is also a... There is no question about that, that there should be no interference to another sovereignty. Yeah, there is no question about that. But UPF doesn't involve that area because that is the part of the government. Our approach is more track to diplomacy, promoting peace through dialogue. Thank you.